इस समय ये आपकी अच्छाइयों को नहीं देख पा रहे हैं। जो भी अच्छा काम आपने इनके साथ किया था, जो भी अच्छा जेस्चर इनके साथ दिखाया था, ये उस जेस्चर को नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक नए रूप में आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक नए तरीके के पर्सन की तरह आपको देखना चाहते हैं, जो कि नेगेटिव हो, और जो कि नेगेटिव बन नहीं रहा है। लेकिन आप क्या है, नेगेटिव बन नहीं रहे हो, तो लेकिन ये आपको नेगेटिव रूप में बदल के आपको नेगेटिव रूप में देखना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर्स के लिए है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ, आपको लेकर के इस समय पर क्या है, इस रिश्ते को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहां कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए क्या है। सो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। डिवाइन यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनको लेकर के इस समय उनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द लॉर्ड, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द टावर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये पर्सन जो हैं वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं ये। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हम देखेंगे तो यहाँ पर है रीबर्थ का कार्ड, इसके बाद में एस ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिवर्स में है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है वो आपकी क्वालिटीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उसको, जो मतलब उसको देखने की बजाय जो एक ऊपर से परत इनके दिमाग में चढ़ गई है आपके लिए, बस वो उसको ही अच्छा मान रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर बदलाव आप देख सकते होंगे उनके बिहेवियर में, आपको लेकर के उनके बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आया है, चेंजेस आया, और वो जो चेंजेस हैं बस वो उसी पर स्टिक हैं। उसके अलावा जो आपने इनके लिए पहले कुछ भी किया था या जो भी आपके जेस्चर अभी भी हैं इनको लेकर के, ये उसको नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके लिए जो सारे यहाँ जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं वो ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, एक जो मन में इनके है ना, ये जो भी आप अच्छाई दिखा रहे हो, जो भी प्यार दिखा रहे हो, जो भी रिस्पेक्ट दिखा रहे हो, जो भी कुछ दिखा रहे हो, ये उसको देख तो रहे हैं, लेकिन 20% बाकी का जो भी है ना 80% वो इसको छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस को तो हाइड ही कर रहे हैं। ये आपको क्या बोलना चाहते हैं या क्या आपको समझना चाहते हैं, इस समय पर आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं, ये अपने मन में ही दबा रहे हैं, चीज़ें हाइड कर रहे हैं आपसे। आप इनको बहुत प्यार, लगाव, एक्सप्रेशंस दे रहे हो, ये देख रहे हैं कि आप बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत नरम दिल हो रहे हो, और आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो सकता है प्रीवियसली आपकी किसी बात की वजह से इनका दिल टूट गया है। ठीक है, दिल टूट गया है या फिर किसी चीज़ को लेकर के बुरा मान के बैठे हैं, और एक नेगेटिविटी इन्होंने ओढ़ ली है अपने चारों ओर, और अब भी आप कोशिश कर रहे हो कि ये उस नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें, आपके प्यार को समझ सकें, आपके रिस्पेक्ट को समझ सकें, लेकिन ये पर्सन वो चीज़ से बाहर नहीं आ रहे हैं। आप लगातार इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपके प्यार को, आपकी नरमी को कहीं बेशर्मी जैसा फील कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि कोई इंसान कैसे इतना पीछे घूम सकता है, जबकि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, या मैं उसको भाव नहीं दे रहा हूँ, या मैं मतलब उसको एकदम से नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो ये इनको नहीं समझ में आ रहा। ये जो है ना लगातार आपके साथ में रिजिड
बने हुए हैं, रिजिड इनका जो ईगो है, आप सिर्फ ईगो देख रहे हैं। आप इनके साथ ये चुनिंदा बातों के जवाब दे रहे हैं। आपको आपसे बात हो रही है, कन्विंस करने की कोशिश आप कर रहे हो, तो बात तो कर रहे हैं। मोस्टली लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जो भी बात हो रही है उसको लेकर के अगर बात हो रही है तो ये सिर्फ चुनिंदा बातों के जवाब दे रहे हैं या फिर कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप लगातार अपने पर आपके लिए वो यही सोच रहे हैं कि ये लगातार है ना कोशिशें कर रहा है, वो देख रहे हैं आपकी कोशिशों को, उनको लग रहा है कि आपकी जो कोशिशें हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। हालांकि उसमें प्योरिटी दिख रही है उनको पता है कि आप जेन्युइन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि कोई और होता तो गिव अप कर देता, शायद अब तक कोई और आपकी जगह होता तो वो छोड़ देता इसका पीछा या नहीं आता इनके पीछे। तो वो उनको समझना चाहिए कि कोई ऊपरी तरह से प्यार करे और अगर कोई कमतर प्यार करे तो डेफिनेटली वो इस रिश्ते को छोड़ के चला जाता। लेकिन आपको वो ऐसे अब वो ये समझ नहीं पा रहे हैं इस समय पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि क्या उन्हें आपके साथ स्टिक रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, मतलब रहना है या नहीं रहना है, दो ही ऑप्शन है उनके पास। और ये पर्सन जो है लगातार आपको कहीं ना कहीं इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि आप खुद इनको छोड़ दो या खुद ये अपनी रियलिटी दिखा दो या नाराज़ हो जाओ या फिर उनको एक बहाना मिल जाए कि देखो मैंने कोशिश की थी और आप नहीं आए तो मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो कुछ इस तरह की बहानेबाजी ये करना चाहते हैं। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी मच क्लेवर पर्सन, आप बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान हो जो आगे वाले कार्ड में दिख रहा है। क्लेवर कहने का मतलब ये है कि आप समझदार हो, आपको ये पता है कि मैंने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहा है, प्यार किया है। तो अभी क्या है, लगातार आपका, हालांकि यहाँ पर डिमोरलाइजेशन हो रहा है, आप डिमोटिवेट भी फील कर रहे हो कभी कभी, पर आप लगातार इस पर्सन के प्यार को पाना चाहते हो। आपको लग रहा है कि एक दिन इसको ये रियलाइज़ होगा कि ये गलती पर हैं या इनको ना ये सिर्फ आपको जज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बात मन में सोच रहे हो कि आप इनको मे बी आपके जो पर्सन है वो आपको जज कर रहे हैं, जानबूझ के लंबा खींच रहे हैं नाराज़गी को या बातचीत ना करने को या जो भी कुछ है आपको अवॉइड करने को या आपको इग्नोर करने को, वो लंबा खींच रहे हैं। बट आप मन में अपने आप पॉजिटिव बनाए हुए हो, लगातार इनकी तरफ अपनी एनर्जी को एक योद्धा की तरह इस एनर्जी को आप इनकी तरफ दिए हो, प्यार दे रहे हो, अफेक्शन दे रहे हो, काम कर रहे हो। और ये जो पर्सन है अभी भी आपको लेकर कंफ्यूज हैं। हालांकि उन्हें कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि वो आप जैसे पर्सन को खोना भी नहीं चाहते। उन्हें पता है कि आप एक जेम्स हैं उनकी लाइफ के बहुत बड़े। एक ऐसे देखो, हर समय हर व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि ईश्वर भी आपको हीरे मोती हमेशा नहीं देता। आपके पास कितने हीरे मोती सोने चांदी की चीज़ें होंगी, जो जितनी ज़्यादा प्रीशियस होगी वो उतना कम होगा आपकी लाइफ में, वो चीज़ें कम होंगी आपके पास, ठीक है ना। तो यही इंसानों के साथ होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत प्रीशियस पर्सन है तो वो कम होंगे। अब आप उसको छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, अपमान कर दीजिए, आगे निकल जाइए उसको छोड़ करके। लेकिन ईश्वर कहेगा देखो मैंने तो तुम्हें दिया था, तुमने उसे नहीं संभाल पाया, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील है अंदर ही अंदर कि मैं इस व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता। लेकिन इसीलिए ये पर्सन क्या है, या तो आपको ब्लॉक नहीं किया है इन्होंने, मोस्टली लोगों ने ब्लॉक नहीं करा है, या वो मैसेज सीन करके देख के बस छोड़ देते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, कई लोगों के मैसेज कर रहे होंगे तो बहुत ही रेयर में नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट, इस तरीके का सिचुएशन यहाँ दिख रही है। तो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि आप ही खुद इससे परेशान होकर के आगे निकल जाओ और इनको एक रियलिटी मिल जाए कि ये अपनी इस कन्फ्यूज़न से खुद ही अपने आप को बाहर निकालने की, यार ये जो पर्सन है वो खुद ही चला गया तो मैं अपने आप को इस कन्फ्यूज़न से निकाल पाऊँ, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कन्फ्यूज़न में रहे, आप इनकी सब चीज़ों को सहन करते रहे और आगे बढ़ते रहे, तो ये आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि आप ही वो योग्य इंसान है। हालांकि अभी भी पता है, लेकिन उन्हें मालूम है कि वो आपको कहीं ना कहीं जज कर रहे हैं, वो लंबा खींचना वाले हैं इस समय पर, इस लड़ाई को, इस नाराज़गी को, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो आपको जज कर रहा है, बट वो आपकी नरमी को देख करके उनको आश्चर्य होता है कि आप किस तरह से इतना नरम दिल हो सकते हैं, इतना प्यार कर सकते हो, इतना ज़्यादा दिल में आपके अरमान हो सकते हैं, ऐसा वो देख रहे हैं, ठीक है। मतलब कैसे एक इंसान, एक लगातार एक इंसान जो नेग्लेक्ट कर रहा है वो, लेकिन आपका जो प्यार का स्तर है वो वैसा ही है, आप उसको कम नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि इसका प्यार कम हो गया तो मैं भी अपना प्यार कम कर दूं, इसको भी रास्ते में कर दूं, मैं 10 दिन में 20 दिन में एक मैसेज करूं, नहीं। आप लगातार अपने एफर्ट्स को जारी रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग लगातार रोज़ बात करते हैं, रोज़ अच्छे मैसेजेस करते हैं। अगर वो कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई मैसेज किया है और उसने वो जवाब नहीं दिया है, तो बुरा तो माने हैं आप, लेकिन क्या किया, उसका मजाक उड़ा दिया कि अरे मैंने तो ये पूछा था, आपका मतलब शायद ये है, इसलिए आपने इसका जवाब नहीं दिया। तो कुछ लोग इस तरह से उसको ना एक फन वे में लेके जा रहे हैं, ताकि उनको अगले को ये लगे कि
मुझे जोकर समझ के रखा है, पता नहीं क्या सोच रहा है, ये इस तरह से सोच रहे हैं। मतलब अलग अलग इंसान है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं अपने पर्सन को। चलिए और देख लेते हैं और क्या निकल के आ रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मुझे लगता है आपको दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कॉइन्स। देखिए ये वही कार्ड्स हैं जहाँ पीछे वहाँ पर आए थे बॉटम ऑफ द डेक में। जस्टिस का कार्ड है, 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड रिवर्स में, डेथ का कार्ड है। देखिए ये समय आपका रिश्ता एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। इस समय आप एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रहे हो अपने रिश्ते में। अगर आपने थोड़ा सा भी मेच्योरिटी नहीं दिखाई, हो सकता है आपको एक एंजाइटी फील होने लगी अचानक से इस व्यक्ति से, आपका डिस्कनेक्शन या इनका जो प्यार से बात करने का जो लेवल है वो नॉर्मल से भी कम हो जाए, आपको एंजाइटी हो सकती है। लेकिन अगर आप इस एंजाइटी से बाहर अपने आप को बार बार निकाल रहे हैं, ये आपको बार बार एंजाइटी में डालते हैं, आप बार बार अपने आप को निकाल के पॉजिटिव हो रहे हो। हालांकि ये पॉजिटिविटी अंदर से आपको दिखा रहे हो बदलाव, ये यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये बदलाव जो है ना, आप इसको अपने हिसाब से बदलना चाहते हो। इनको भी ये लग रहा है कि आप है ना ये चेंजेस अपने हिसाब से बदलना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप इनके पेशेंस को जज कर रहे हो और बहुत ज़्यादा ये इस समय पर कुछ भी अच्छा करने की मूड में नहीं है। इस समय ये कुछ भी अच्छा करने की मूड में नहीं है। और ये काफ़ी सारा इनके, देखो एक तो प्रॉब्लम ये है कि कुछ छोटी मोटी बात पर आपसे नाराज़ हो गए हैं और खुद की लाइफ में काफ़ी बोझ है, बहुत सारा वर्क है, वर्क प्रेशर है, वर्क लोड है, काफ़ी सारा चीज़ें हैं और आप इस चीज़ को जानते हो और इसी वजह से आपने इनका प्यार भी देखा है, आप इनके वर्क लोड को भी जानते हो। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से आप इनको बुरा नहीं समझ रहे हो। आपको लग रहा है कि ये समय बुरा है, व्यक्ति बुरा नहीं है, तो समय को निकल जाने देते हैं। तो व्यक्ति तो वही है, प्यार वाला अच्छा इंसान है, तो क्यों नहीं हम इसको एक टाइम दें। तो ये एक पॉजिटिव थॉट्स है आप लोगों की। अगर ये लाइन मैं फिर से बोलूँ क्योंकि शायद कई लोगों को समझ में नहीं आई होगी कि टाइम बुरा है लेकिन इंसान वही है जिससे आपने प्यार किया था। तो यदि अगर टाइम बुरा है तो इस टाइम को निकल जाने दीजिए, इंसान को नहीं छोड़िए। ये है आपका मंत्रा और ये मंत्रा जो है आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। लेकिन वो जानते हैं कि आप जो है ना इनके पीछे पड़ गए हो और उनको मालूम है कि आप उनके पीछे पड़े हुए हो। तो या तो ये पूरी तरह से ख़त्म होगा रिश्ता या फिर ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। वो जानते हैं कि आप इन्हें बहुत मिस कर रहे हो, आप इनके दिल तक पहुंचना चाहते हो, आप इनको कहीं ना कहीं फिर से पाना चाह रहे हो, आप इनके लिए बहुत कोशिशें कर रहे हो। लेकिन ये कोशिशों को नाकामयाब कर रहे हैं और वो आपको कहीं ना कहीं दुख तकलीफ दे रहा है। लेकिन आप फिर भी अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे हुए हो, आप फिर से अब उठ खड़े होते हो। बार बार वो आपको गिराते हैं, आप बार बार उठ खड़े होते हो और वापस एक पॉजिटिविटी लेकर के, जैसे आप पॉजिटिव पर्सन हो वही पॉजिटिविटी के साथ आप वापस से इस पर्सन को मनाने के लिए आ जाते हो। इनको ये लग रहा है कि आप या तो जस्टिस लेके रहोगे, मतलब आपके मन में है आप इस पर्सन से जस्टिस लेकर रहोगे, आपके मन में ये है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी आपको जस्टिस देंगे, इनके मन में भी है कि अगर आप रुके रहे, थमे रहे और इनके जो भी अत्याचार हैं, अत्याचार एकदम सेंस की बातचीत कम करना, और ये जो अत्याचार हैं वो अगर आप इनके सहन करते रहे तो शायद ये भी आपको जस्टिस देने पर आ जाएंगी। हालांकि इन्हें लग रहा है कि इनका बिहेवियर और आपके बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये अपने अंदर को देख रहे हैं। ये जितना गुस्सा दिखा रहे हैं, अब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन दिखा तो ऐसे ही रहे कि बहुत गुस्से में है और आप उस गुस्से का मजाक उड़ा रहे हो कि हंस रहे हो। आप सीरियस हो, आपको पता है कि ये इंसान गुस्से में है, बट आप इसको नॉर्मलाइज कर रहे हो क्योंकि आप इस रिश्ते की महत्व को समझते हैं कहीं ना कहीं और ये इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को नॉर्मल रहने दे रहे हैं, वो भी नॉर्मल, उनको लग रहा है कि ठीक है, उन्हें भी पता है, ये रियलाइजेशन उन्हें भी है कि कहीं ना कहीं ये समय ख़राब है और इस समय की खराबी में कई अच्छी बुरी चीज़ें आती हैं लाइफ में या छूट जाती हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ें छूट जाती हैं हाथ से, लेकिन जो तुम्हारे साथ रह जाता है वही तुम्हारे पास होता है। तो कहीं ना आपको वो चीज़ रहना चाहिए। जैसे अब अगर बाढ़ आ जाए, कहीं बारिश हो, बाढ़ में आप फंस जाओ, आप कपड़े पहने हुए हैं, चीज़ें हाथ में हैं, तो सबसे पहले वो हाथ की चीज़ें छूटेंगी आपके हो सकता है कपड़े भी फट जाएं, तो लेकिन आपके हाथ पैर सलामत रहेंगे क्योंकि वो भगवान ने दिए, वो यूनिवर्स ने आपको दिया है, वो ईश्वर से मिला है आपको, तो वो चीज़ आपके पास रहेगी। लेकिन जो चीज़ें आपने कहीं से कलेक्ट की हैं वो चीज़ें आपका हाथ
से निकल जाएंगी, साथ छोड़ देंगी। तो ऐसे ही इंसान के साथ होता है, जब बुरा वक्त होता है तो वो सारी चीज़ें, वो व्यक्ति जो कि सिर्फ आपसे किसी छोटे मोटे अटैचमेंट की वजह से जुड़े होते हैं, वो आपका साथ पहले नंबर छोड़ते हैं। तो आप इसको जज कर पाते बड़े आसान से कि कौन सा इंसान आपके साथ है, कौन सा इंसान गलत था और आप ही उससे ज़्यादा अटैच थे। तो यहाँ आपके अटैचमेंट की परीक्षा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ, तो आपके पर्सन इस परीक्षा को देख रहे हैं। एंजेलिक गाइडेंस हम यहाँ ले लेते हैं। तो एंजल्स यूनिवर्स प्लीज डिवाइन गाइड करिए मुझे और बताएंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन और इनके रिश्ते के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए इनको। ओके, यहाँ पर है इनर चाइल्ड हीलिंग की, यहाँ पर कार्ड है सबसे पहले टेक अ चार्ज, टेक चार्ज एंड एक्शन, एंड सबसे बड़ा कार्ड यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना इनर चाइल्ड हील करना है। अगर आपको ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिय है, क्योंकि देखिए 2 ऑप्शन आपके पास है, आप इस रिश्ते को आसानी से छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आपको बार बार, क्योंकि यहाँ से हर्ट आप फील कर रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं किसी वजह से, आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करते रहना है, अपनी सोल को हील करते रहना है। हील इसलिए इस बेस पे नहीं कि ये इंसान लगातार आपको, इसको एक टाइम देना है। ऐसा नहीं कि अब आप 10 साल तक हील करते रहो, नहीं। आपको मालूम है कि इस पर्सन को मुझे 1 महीना देना है, 2 महीना देना है, दैट्स इट। अगर ये 1 या 2 महीने में प्रॉपर आप बिहेवियर करेंगे तो ठीक है, तब तक के लिए आपको हील करना है। जो आपने टाइम इस पर्सन को दे रखा है उस वक्त तक के लिए ही आपको अपनी इनर चाइल्ड को हील करना है। उसके बाद आपको इस रिश्ते को मॉडिफाई या ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजारना है, अपने आप को बदलने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, तो इनर चाइल्ड हील करने की आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ रही है। टेक चार्ज एंड एक्शन का कार्ड है, डेफिनेटली आपको एक्शंस लेने हैं, आपको ज़्यादा किसी के उसमें बहना नहीं है। ये भी अगर आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे बट आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट अपने आप को रोना धोना इमोशनल इससे बाहर निकलिए। कुछ फिल्में देखिए, कुछ फिल्मी हरकतें कीजिए अपनी लाइफ में। शायद आपको फिल्में देखने की ज़रूरत है, मुझे इंट्यूशन 2 बार आया है ये बात कि आपको फिल्मों के हीरो वाला एक्शन करना है, हीरोइन नहीं बनना है, हीरो बनिए। हीरो वाले एक्शंस पर ध्यान दीजिए कि वो कैसे अपनी हरकतें करता है, उस तरह की रहिए। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, शायद थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। अगर आपने नहीं बदला है अपने आप को तो बदल लीजिए, कुछ छोटा सा बदलाव बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये है आपके पर्सन के लिए रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सकें। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहां कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टेरर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।